ये जो आप मिनाहिल मलिक की लीक वीडियोस माँगते हैं, आपको पता है उससे मुआशरे के साथ क्या इम्पैक्ट होता है? आप एक ऑरा जनरेट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मुआशरा किस दोराहे पर खड़ा है। सगे मामू 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी छोटी-सी भांजी को लेकर जाएँ और ख़त्म कर दें, वो भी ज़्यादती के बाद। दिस इज़ हैपनिंग। एक वक़्त था जब माँ-बाप अपने बच्चों की वापसी की फ़िक्र नहीं करते थे। बच्चे बाहर गलियों में खेलते नज़र आते थे। देर से लौटते थे लेकिन घर के माहौल पुरसुकून होता था। आज माँ-बाप दरवाज़े पर खड़ा होकर बच्चों की वापसी का इंतज़ार करते हैं। दिल में खौफ, ज़हन में वसवसे और ज़बान पर दुआ कि बच्चे खैरियत से वापस आ जाएँ। 24 मार्च 2025 बहावलपुर में 11 साल की बच्ची पानी भरने गई। सूरजमुखी के खेतों से उसकी लाश मिली और करने वाले मामू थे और जिस दरिंदगी से उसको ज़्यादती के बाद मारा और फिर जो उनके साथ भी हुआ, वो सब खबरों की ज़ीनत है, वो सब आप जान चुके हैं। लेकिन ये हुआ क्या और ये हुआ क्यों? उनको जियो फेंसिंग और डीएनए टेस्टिंग और जिस तरह भी पुलिस ने पकड़ा वो और फिर जो उनके साथ किया अह, वो सबने देखा। लेकिन सवाल ये है कि ये हवानियत हुई क्यों? इनका आगाज़ वीडियो लीक्स, वीडियो लिंक्स, इंस्टाग्राम की रील्स, टिकटॉक लाइव कल्चर, फ़हाशी, उरियानी और गंद से ही होता है। ये गंदगी हमारे ज़हनों में इंजेक्ट की जा रही है। अपनी स्क्रीन पर, अपने दिमागों में और अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन से और अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन उनके हाथ में देकर मतलब लोग गिफ्ट कर रहे हैं अपने 11-11, 12 साल के बच्चों को, तो वो बड़े होंगे तो वो क्या किस तरफ जाएँगे? आज इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स पर हर तीसरी वीडियो में कोई औरत जिस्म की नुमाइश कर रही है और मैं हमेशा मेडिकल साइकोलॉजी की साइंस को पढ़ते हुए, इनसे डिस्कस करते हुए जब आपको ये बात बताता हूँ कि ये वाली जो चीज़ होती है ना, जिसमें या तो पूरे कपड़े आ जाएँ या फिर पूरा बंदा बगैर कपड़ों के आ जाए। ये जो अधनंगी रील्स हैं, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग और बहुत हिजानी इफ़ेक्ट छोड़ती हैं ब्रेन पर। ये जन्म देता है जुराइम को, इलिसिट वाक़यात को, टाइट कपड़े, सेडक्टिव पोजेज़, फ़िल्टर लगी तस्वीर्स, जिस्म ही सब कुछ है, मादियत ही सब कुछ है। नौजवान दिन में दर्जनों बार ऐसा मवाद कंज़्यूम करते हैं, उनके दिमागों में वो सब भर जाता है और हकीकी ज़िंदगी में फिर जब इनकी शादियाँ होती हैं, तो ये इनको अपनी बीवियाँ पसंद नहीं आती। क्योंकि इन्होंने वो फ़िल्टर ज़दा ख़वातीन अपने ज़हनों में उतारी होती हैं, जो खुद भी ये हकीकत में देख लें तो इनको पसंद ना आए। एआई जनरेटेड ख़वातीन हैं। ख़वातीन हैं रियल में लेकिन इतना फ़िल्टर पे काम हो जाता है कि वो दिमागों को पता नहीं क्या कर देती हैं। इसलिए ये दिमाग में रिवॉर्ड सिस्टम, डोपामीन एडिक्शन, ब्रेन का पूरा केमिकल निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। अब आप तो कर रहे होंगे थू 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 सगे मामू, लेकिन सोचें कि उन्होंने किया क्यों? और फिर ये भी सोचें कि जिन्होंने मिनाहिल मलिक की वीडियोस और इस तरह की जितनी लीक वीडियोस या गंद नंग धड़ंग टिकटॉक कल्चर और ये सब बात की, क्या वो सब कंट्रीब्यूट नहीं किया उन्होंने उन खेतों में जाके? उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। ज़्यादा इस किस्म का हिजानी मवाद दिमाग के उस हिस्से को मुतासिर करता है जो इम्पल्स कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग का मरकज़ है। नतीजा इंसान हलाल मोहब्बत या निकाह जो ऑब्वियसली बाइंडिंग भी है, खर्चा भी उठाना है, उस रास्ते को नहीं अपनाता। इसी वजह से 30 से 40 साल की कितनी ख़वातीन घरों में बिन ब्याह बैठी हैं, तलाक याफ्ता या बेवा से कोई शादी करने को तैयार नहीं। फिर ख़वातीन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं, ईज़िली अवेलेबल हैं, उनके मर्द बाहर मुँह मार रहे हैं। इस शिद्दत की ख्वाहिशात दोनों तरफ हिजानियत पैदा कर रही हैं कि पूरा मुआशरा ही एक नाज़ेबा तरीन मवाद में कन्वर्ट हो गया। ये सिर्फ बातों तक महदूद नहीं, तहकीक बताती है कि नौजवान जो इस किस्म का कंटेंट या मवाद या हिजानियत कंज्यूम कर रहे हैं, वो ना सिर्फ रिलेशनशिप्स में नाकाम होते हैं, बल्कि कुछ ऐसे लड़के जो इतना ज़्यादा इसमें
इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एंग्जायटी और डीप फ्रस्ट्रेशन जैसे इश्यूज़ होते हैं। अब होता क्या है, मर्द ने एक्साइटमेंट लेनी है, एक हिजानियत लेनी है, मैं एज़ अ डॉक्टर आपको बता रहा हूँ। अब वो उस लेवल की कंज़म्पशन उसको चाहिए, वो उस लेवल का मवाद उसे चाहिए ताकि नशा है ना, ताकि उस वो अमल कर सके, जो उसने अज़दवाजी अमल करना है, वो अमल कर सके। अब क्योंकि जो उसके पास अवेलेबल है, उसकी अहलिया या कुछ भी, वो उस लेवल की हिजानियत उसको नहीं दे पा रही जिस किस्म की वो कैमरे पर देख चुका है। तो ऐसे में फिर उसको मसाइल होंगे उसकी अज़दवाजी सेहत से लेकर। जिसमें ईडी एक बड़ा कॉमन मसला है और वो इसीलिए होता है कि प्रॉपरली वो अचीव कर पाते इरेक्शन या कुछ भी, क्योंकि वो उस लेवल की हिजानियत उनको नहीं मिलती, उस लेवल का खाना उनकी नफ्स को नहीं मिलता, तो नफ्स उस लेवल की चीज़ जनरेट नहीं कर पाता। ये एडिक्शन कर रही है जो हमें समझ नहीं आ रही। उनकी ज़हनी सेहत, उनकी इंसानियत और उनका इख़लाक सब कुछ डिजिटल ज़हर की नज़र हो जाता है। और ये सिर्फ़ मर्दों की बात नहीं, औरतें इससे ज़्यादा शिकार हैं। उन्हें सोशल वैलिडेशन चाहिए, लाइक्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए, प्रोवोकेटिव कंटेंट बनाने पर मजबूर हो जाती हैं कि जितने कपड़े उतारेंगी उतने लाइक्स, उतने कमेंट्स, ये भी डोपामाइन एडिक्शन है। यूँ पूरा मुआशरा ही एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जिसको हम हाइपर हिजानियत का दलदल कहेंगे और उसमें ये उस इज़्तिराब में फँस जाते हैं। लेकिन सवाल फिर भी ये है, ज़िम्मेदार कौन है? सोशल मीडिया, वालदैन, तालीमी निज़ाम, वेलापन, हम सब, हमारा नफ्स, दीन से दूरी, माशरती अखलाकियात की गिरावट, स्कूल सिस्टम की डिस्ट्रक्शन या लिविंग रिलेशनशिप्स या घरों में नाचाकिया या हिजानी तवक्कुआत में एक्सट्रीम पर चले जाना। कभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से ये सवाल हुआ कि ये कंटेंट क्यों वायरल हो रहा है? जितने कपड़े उतारती जाएगी, उतनी उसको रीच मिलती जाएगी। क्यों भई? ये किया जा रहा है और अगर हम वाक़ई चाहते हैं कि इस तरह खेतों में किसी और की बच्चे की इज़्ज़त ना रोली जाए, तो डिजिटल डिटॉक्स, सोशल मीडिया पर ज़िम्मेदारी, बच्चों की तरबियत और सबसे बढ़कर निगाह और नीयत को पाक करना होगा। क्योंकि अगर आज हम अपनी आँख, अपनी सोच और अपनी स्क्रीन को ना सँभाल पाए, तो कल हर घर से एक चीख निकलेगी, हर गली में एक कब्र खुदेगी और हर दिल में सिर्फ़ एक ही सवाल होगा, हमने अपनी नस्ल को क्यों बेलगाम छोड़ दिया था? समझ गए हैं ना? थैंक यू वेरी मच।